हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी और वह लोगों को अपनी नाव से यमुना पार करवाती थी। एक दिन वह ऋषि पराशर को अपनी नाव में लेकर जा रही थी। ऋषि पराशर उससे आकर्षित हुए और उन्होंने उससे प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहला, उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरा, उसकी कौमार्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो पराशर ने उसे आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी हो जाएगी। तीसरी, वह चाहती थी कि उसकी मछली जैसी बदबू एक शानदार खुशबू में बदल जाए। पराशर ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और पराशर ऋषि के प्रेम के कारण महान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। यदि शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कुरुवंश का इतिहास कुछ और होता। महाराजा शांतनु को गंगा से एक पुत्र मिला जिसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। देवव्रत हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। यदि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।